एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर जाकर रहने लगे। अब मंत्री को मालूम पड़ा नगर के कि राजा मृगा पर गए थे और ना जाने कहाँ चले गए। आज लगभग उनको गए हुए 6 महीना हो गया, पर राजा दिख नहीं रहे और जगह जगह पर भूखे मर रहे हैं लोग। नगर का राजा ही अगर गायब हो जाए, नगर का राजा ही कहीं चले जाए, सब भूखे मर रहे हैं। अकाल पड़ गया राजा सवर्ण की नगरी में, अकाल। मंत्री ढूंढते ढूंढते राजा सवर्ण को पहुंच गए जंगल में। एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने एक झोपड़ी देखी और उस झोपड़ी में पहुंच गए और झोपड़ी में जाकर क्या देखा कि राजा सवर्ण और उनकी धर्म पत्नी माता ताप्ती दोनों साथ बैठी हुई है। राजा सवर्ण मां ताप्ती से बातें करने में लगे थे, पर माता ताप्ती ने मंत्री को देख लिया था कि कोई मंत्री, कोई व्यक्ति आया है और दूर खड़ा है और वो हमको देख रहा है। ताप्ती महारानी ने, माता ताप्ती ने उसी समय अपने पति सवर्ण जी से कहा, स्वामी मैं आपके लिए जल भरकर लेकर आती हूं। और मां ताप्ती जल लेने के लिए गई। मंत्री को देखकर मां ताप्ती पहचान गई थी कि ये मेरा बालक, ये मंत्री कोई साधारण नहीं हो सकता, क्यों आया है। तब उसने ज्ञात करा और राजा सवर्ण के पास में से उठकर गई और पानी भरने का बहाना कर कर मां ताप्ती मंत्री के पास जाकर पूछती है, ए देव ये बताओ आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। उसने कहा, महारानी जी मैं जानता हूं आप मेरे राजा की रानी हैं, मेरे महाराज ने आपसे विवाह कर लिया। आप ताप्ती महारानी, मेरे स्वामी ने आपसे विवाह कर लिया, आप मेरी महारानी हो। पर बस मां रानी जी एक मन में उलझन है। ताप्ती माता ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गई हूं, तुम्हारी उलझन को भी मैं जान गई हूं कि पूरा नगर राजा के विहीन हो गया है। राजा जब यहाँ पर पड़ा हुआ है तो वहां तो सब खाली हो गया, लोग अकाल में पड़े हुए हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, पानी तक नहीं है पृथ्वी पर, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो ना। तो मां ताप्ती के चरण तुरंत मंत्री ने पकड़ लिए, रानी जी आपको कैसे मालूम पड़ा ये सब। रानी जी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ, क्या सहायता कर सकती हूँ। बस मेरे महाराज राजा सवर्ण एक बार अपने नगर में आ जाएं, बस इतना सा निवेदन है। अब पत्नी पति से कहे, अपनी शादी को 6 महीने हो गए और तुम दुकान पे नहीं जा रहे हो, यहीं घर पे पड़े रहते हो। अगर एक बार अकड़ कर अगर पत्नी ने उससे कह दिया कि तुम दुकान पर नहीं जाते, तुम काम पर नहीं जाते, तुम नौकरी पर नहीं जाते, तुम सर्विस पर नहीं जाते, 6 महीने शादी को हो गए और तुम यहीं पड़े रहते हो, तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। बताओ, ये मुझे ज्ञान दे रही है, कल की आई और मुझे समझा रही है। अगर डायरेक्ट माता ताप्ती अगर अपने पति सवर्ण जी से कह देती कि तुम जाओ अपने नगर चलें, अपन नगर में जाकर निवास करेंगे, तो राजा को बुरा लग जाता, क्योंकि राजा तो रानी के स्नेह में डूबा हुआ था। तब माता ताप्ती ने मंत्री से कहा, एक काम करो, तुम्हारे नगर में भूखे मरने की जो दशा है उसको चित्र बनाओ भोजपत्र पर, और भोजपत्र पर चित्र बनाकर आप राजा को भेंट करो गिफ्ट में। मंत्री ने चित्र बनाया तो रानी जी से पूछा, ताप्ती महारानी जी से, माँ मेरे को तो चित्र बनाना नहीं आता। ताप्ती जी ने कहा, तो चिंता मत कर, तो बिल्कुल चिंता मत कर। माता ताप्ती ने अपने केश को हिलाया
हिलाते से केश में जो पानी लगा हुआ था, मां ताप्ती का वो जल उस मंत्री के मस्तिष्क पर पड़ जाता है और मंत्री ने मात्र कागज को हाथ लगाया, भोजपत्र को, और उस पर पूरा की पूरा उसके राजमहल में, जैसा उसके राज्य में लोग भूखे मर रहे थे, वैसा की वैसा ही चित्र उस भोजपत्र पर बन जाता है। जरा विचार करना, माता ताप्ती का मात्र केश का एक बिंदु सिर पर पड़ा था, तो राजा के राजमहल में, राजघराने में जो हो रहा था वो मंत्री ने भोजपत्र पर लिख दिया था। आज भी नियम है, पढ़ने वाला बच्चा, विद्याध्ययन करने वाला बच्चा अगर मां ताप्ती का सुबह समय केवल जल का छींटा ही ले लेता है तो उसकी बुद्धि प्रबल हो जाती है, उसकी बुद्धि की प्रबलता आ जाती है। आज भी माता ताप्ती के जल में वो प्रबलता है जो माता ताप्ती ने केवल केश हिलाया था, माता ताप्ती ने केवल अपने बालों को हिलाया और उसका एक बिंदु मंत्री गया और पूरा की पूरा चित्र अंकित हो गया स्पर्श मात्र से।